आइए आज हम काव्य सौंदर्य के तत्व में व्याकरण में हिंदी व्याकरण में रस पर चर्चा करते हैं। रस, आज हम रस को पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे कि रस क्या चीज़ है, रस किसे कहते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बताएं तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, रस का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। आनंद को हम और भी शब्दों में लिख सकते हैं, ये प्रसन्नता भी हम कह सकते हैं, इसे हम खुशी भी कह सकते हैं। ठीक है, हर्षातिरेक, आनंदानुभूति, इस तरह से हम कई शब्द इसको दे सकते हैं, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आनंद। ठीक, इसे काव्यात्मा भी कहा जाता है, काव्यात्मा, या फिर रस को हम किसी कविता का प्राण तत्व भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कोई कविता हो और उसमें रस ना हो तो वह रस कविता बेकार होता है, उसे रसहीन कहा जाता है, नीरस वो कहलाने लगता है। नीरस रस जिसमें ना हो वह नीरस कहलाता है, बोझिल हो जाती है वो कविता। इसलिए रस को काव्यात्मा, कैसी कविता की आत्मा भी हम मानते हैं, कहा जाता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो आचार्य जो रस की जो सबसे यथेष्ट, सबसे सटीक परिभाषा दी वो थे भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि। इनका एक ग्रंथ था जिसे नाट्यशास्त्र के नाम से जाना जाता है, नाट्यशास्त्र। ये नाट्यशास्त्र एक व्याकरण ग्रंथ है, इसे हम पंचम वेद भी कह सकते हैं। चार वेद तो आप जानते हैं, लेकिन भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है इसे पंचम वेद की संज्ञा प्राप्त है, इसे पंचम वेद कहा जाता है। नाट्यशास्त्र ये व्याकरण ग्रंथ है जिसमें आचार्य भरत ने रस की को परिभाषित किया है, रस को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब हम यहाँ पर रस की परिभाषा बताते हैं। उन्होंने लिखा, भरत मुनि ने बताया, इस नाट्यशास्त्र में लिखा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति। ये आचार्य भरत ने रस की परिभाषा दी कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से होता हुआ जब कोई काव्य आनंद दशा को, शाब्दिक अर्थ है इसका, आनंद दशा को प्राप्त होता है तो वहाँ रस की निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो वहीं दूसरे आचार्य ने एक नई परिभाषा दी कि रसस्यते इति रसः, रसस्यते इति रसः, यानी कविता में जो कुछ भी रसीला है वही रस है, जो कुछ भी आनंदप्रद है वही रस है। ठीक है, तो तीसरे ने कहा कि काव्यात्मको रसः, रस कविता की आत्मा को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सी परिभाषाएं आई। तो हम अगर सटीक परिभाषा की बात करें कि परीक्षा में अगर आपको परिभाषा रस की लिखनी है तो लिखेंगे कि कविता की वह पंक्ति जो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से होती हुई आनंद दशा को प्राप्त होती है, वहाँ पर रस होता है, या उसे हम रस कहते हैं। भरत मुनि की परिभाषा बच्चों सबसे सटीक है, सबसे अच्छी है, और इसी पर ही आपको आगे चलकर इसी परिभाषा को लिखना भी है। इसी परिभाषा पर आधारित बहुत से प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, उठाए जाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं रस के अंग की, कि रस के कितने अंग होते हैं। ठीक है,
तो रस के कुल 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। अगर हम यहाँ बात करें उन चारों अंगों की इसे बात कर दें तो देखिए होता क्या है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। इस तरह से रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। अब देखिए विभाव जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव, ठीक। अब इसमें भी आलंबन भी 2 प्रकार का होता है, आश्रय और विभव, ठीक है, विभव और आश्रय। लेकिन हमें इतना डीप में नहीं जाना है, ये कंपटीशन वालों के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हमें अभी केवल बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है, परीक्षा देना है, ठीक है। कंपटीशन के तौर पे जहाँ तक आपको संभव है उतना हम आपको ज़रूर बताएंगे, जितना आपके कोर्स में है और उससे कंपटीशन की तैयारी हो सकती है उसको बताया जाएगा। लेकिन हम ज़्यादा डीप में, ज़्यादा अंदर नहीं जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो इनकी संख्या की बात अगर करें तो अनुभाव जो होते हैं इनकी संख्या 8 होती है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है और अस्थाई भावों की संख्या 9 होती है। ये परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, अनुभावों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए तो अनुभाव के भेद की बात अगर हम करें, इसके भेद की बात करें, ठीक है, तो ये इसके 4 भेद होते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, 4 भेद होते हैं। एक होता है कायिक, दूसरा होता है सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, तीसरा होता है वाचिक अनुभाव और चौथा होता है क्या नाम, आहार्य। चौथा है आहार्य अनुभाव, ठीक है। इस तरह से होता है। अनुभाव होता क्या है? देखिए अनुभाव जो है यहाँ हम लिख दें, अनुभाव 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। यहाँ लिखते हैं अनुभाव 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अनु धन भाव। अनु माने होता है पीछे और भाव माने होता है भावना या सोच, यानी किसी भावना के पीछे जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम अनुभाव कहते हैं, ठीक। किसी भावना के पीछे जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम अनुभाव कहते हैं, ठीक है। अगर अब हम अस्थाई भाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव को परिभाषित हम करें तो ये थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम जो आपको बताना चाह रहे हैं इस छोटे से वीडियो में वहाँ तक हम पहुँचने का प्रयास करते हैं। हम यहीं पर बता देते हैं, लिखेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। जैसे अस्थाई भाव, अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है। वैसे तो हम बताएं यहाँ पर कि आचार्य भरत मुनि ने अस्थाई भावों की संख्या 8 बताई है, ठीक है। अस्थाई भाव जो हैं वो कितने बताए हैं? 8 बताए हैं, ठीक है। इन्होंने शांत रस को नहीं जोड़ा, शांत निर्वेद, निर्वेद को अस्थाई भाव नहीं माना। निर्वेद को, शांत रस का अस्थाई भाव है, निर्वेद को अस्थाई भाव नहीं माना। लेकिन बाद के आचार्य जो परवर्ती आचार्य आए उन्होंने निर्वेद को भी अस्थाई भाव मानकर शांत रस की कल्पना की और इस तरह से 9 रस हो गए, 9 अस्थाई भाव हो गए। हम उसको आपको अगले वीडियो में बताएंगे किस तरह से वो 8 से 9 हुए, 9 से फिर 10 हुए, 10 से फिर 11 हो गए, किसने किसने उनको बनाया, कौन कौन उसके निर्माणकर्ता थे, किन किन लोगों ने उसे व्याकरण में या व्याकरण शास्त्र में उसको रखा। लेकिन यहाँ पर हम आपको रस और उसके अस्थाई भाव से संबंधित बातें ही क्लियर करना चाह रहे हैं। तो अस्थाई भाव क्या होता है? ऐसे भाव जो हमारे अंदर अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें हम अस्थाई भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 होती है। ये प्रधान भाव भी कहलाते हैं। ये जो है ये अस्थाई भाव प्रधान भाव कहलाते हैं, क्योंकि यही जो है रस की उत्पत्ति करने में सबसे अधिक सहायक होते हैं, ठीक है। विभाव की बात हम करें, विभाव क्या है?
तो विभाव जो है अस्थाई भावों को जो जागृत करने वाला तत्व है वो विभाव कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या है? यानी वह व्यक्ति जिसमें भाव जागृत होता है। अस्थाई भाव जिसके अंदर जागृत हो रहा है वो आलंबन है, जैसे नायक है, नायिका यानी हीरो हीरोइन। उद्दीपन क्या है? यानी अस्थाई भावों को तेज करने वाली जो भाव होते हैं, उद्दीप्त करने, उद्दीप्त माने तेज होता है, उद्दीप्त करने वाले जो भाव होते हैं वो उद्दीपन भाव कहलाते हैं। जैसे सौंदर्य है, सुंदरता, वातावरण है, बगीचा है, फूलों की वाटिका है, इस तरह के जो भाव होते हैं वो उद्दीपन भाव का काम करते हैं। ठीक है। अनुभव की हम बात करें अगर, तो भावों को व्यक्त करने की जो शारीरिक चेष्टाएँ होती हैं, यानी अपने एक्टिविटी को प्रदर्शित करने के लिए जो शारीरिक चेष्टा हम करते हैं उसे हम अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। ठीक है। जैसे सांस का तेज चलना, पलक का झपकना, स्वेद यानी पसीने का निकलना, क्रोध में शरीर का कपकपाना, ये सब जो है ये अनुभाव कहलाते हैं। संचारी भाव क्या होता है? ऐसे भाव जो मन में कुछ देर के लिए उत्पन्न होकर अस्थाई भाव को जागृत करने में, अस्थाई भावों की उत्पत्ति में सहायता देकर लुप्त हो जाते हैं, वो संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। ये बहुत पूछा जाता है, इनकी संख्या कितनी होती है? तो ये 33 होती है। ठीक है। अब देखिए, अब हम अगर रस के भेद की बात करें, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस भेद की बात करें, रस भेद, तो एक सूत्र हम आपको बताते हैं, आप ये सूत्र रट डालिए। ठीक है। 4 लाइन का एक सूत्र है, इसको आप रट डालिए। इससे आपको रस और उसके अस्थाई भाव को जानने में बड़ी सहायता मिल जाएगी। जैसे होता है क्या सूत्र वो? देखिए 4 लाइन का है तो याद करने में बहुत कठिन नहीं है। करुण हास्य श्रृंगार मिलाकर करुण हास्य श्रृंगार मिलाकर वीर भयानक शांत बना, वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति, शोक हास रति के उत्साह से, के उत्साह से, यहाँ कामा लगाएंगे, भय भी आज निर्वेद बना, भय भी आज निर्वेद बना। ये 2 लाइन हो गई आपको बच्चों। तीसरी लाइन है आपकी अद्भुत 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 रौद्र बीभत्स के कारण, बीभत्स के कारण नौ रस का सम्मान बना, नौ रस का सम्मान बना। अगला है विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का अस्थाई भाव बना, रसों का स्थायी भाव बना। देखिए, अब देखिए बच्चों, ये 4 लाइनें आप अगर याद कर लेते हैं तो ये आपके बड़े काम की चीज़ें हैं। ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा रस इसमें आपको बता दिया गया है। जो 9 रस अभी आपको मैंने बताया, ये 9 के 9 रस और उनके अस्थाई भाव सहित आपको बता दिए गए हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ पर हम सीधे ऊपर से नीचे ऐसे तीर लगा देते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा तिरछा हो जा रहा है। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, ये जो ऊपर की लाइन है, ये लाइन, ये रस की लाइन है।
और ये जो दूसरी लाइन है ये अस्थाई भाव की लाइन है। ठीक, अब जैसे करुण रस का अस्थाई भाव शोक, हास्य रस का अस्थाई भाव हास, श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, भयानक का भय, शांत का निर्वेद, अद्भुत का विस्मय, रौद्र का क्रोध, बीभत्स की जुगुप्सा, ये अस्थाई भाव है। ठीक है, इस तरह से आपको रसों में कोई समस्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि सबसे अधिक समस्या इसी में बनती है किस रस का अस्थाई भाव क्या होता है। परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है श्रृंगार का अस्थाई भाव बताइए तो रति होता है, वीर का अस्थाई भाव बताइए तो उत्साह होता है, कह दिया गया जुगुप्सा किसका अस्थाई भाव है तो बीभत्स रस का। ठीक है, ऐसे पूछ लिया गया रौद्र का अस्थाई भाव तो क्रोध होता है। इस तरह ये अगर ये चीज़ याद हो जाता है तो आप फटाफट 9 के 9 रसों को और उनके अस्थाई भावों को बता ले जाएंगे। जैसे अगर हम एक लाइन में समझना चाहें कि विभाव, ये लास्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, विभाव, अस्थाई भाव, विभाव, अस्थाई भाव, अगला है संचारी भाव। एक मिनट, संचारी भाव और लास्ट में आपका अनुभाव। देखिए अब इसको समझना है। मान लीजिए आपके सामने, आप कहीं जा रहे थे रास्ते में और आपके सामने एक भूत आ गया, सही में नहीं लेकिन मान लीजिए भूत आ गया, या कोई जंगली जानवर आ गया, शेर आ गया, कोई आ गया, उसको देखते ही आप क्या करेंगे? डर जाएंगे, आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा। डर के बाद आप सोचने लगेंगे कि हम क्या करें, आपके मन में तुरंत उथल पुथल मच जाएगी, आप क्या करना चाहेंगे क्या नहीं करना चाहेंगे, जल्दी से निर्णय लेना है। ठीक है, तो आप एक निर्णय पर यानी भागें कि खड़े रहें, सामना करें या फिर भाग लें, दोनों में से एक निर्णय आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो जो निर्णय निकल के आएगा उस पर आप एक्टिविटी करेंगे, आपका जो फिजिकल रिएक्शन होगा, शारीरिक क्रिया होगी वो आप उस पर करेंगे। अब जैसे यहाँ पर है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, विषय। ठीक है, विषय क्या था? भूत था या कोई जंगली जानवर था या शेर था, जो भी था उसको आपने देखा। विभाव माने उसको देखा, आपने देखा और देखते ही आप क्या करें? डर गए। जब आप डरे तो आपके अंदर क्या पैदा हुआ? भय। डर या भय पैदा हो गया, डर पैदा हो गया या भय पैदा हो गया। भय पैदा होने के बाद ये देखिए आगे आया संचार हुआ, आपके मन में एक विचार पैदा हुआ, एक विचार आया, यानी आप सोचने लगे कि भागूं यानी भागें या नहीं, हम क्या करें, यहाँ से भागें कि न भागें। फिर क्या हुआ? एक अस्थाई भाव पर जाकर एक भाव पर, यानी इन दोनों भावों में से कि हम यहाँ से भागना चाहते हैं कि नहीं भागना चाहते, इन दोनों में से एक पर आप जाकर टिक जाएंगे, एक निर्णय आपका आएगा और उसके परिणाम स्वरूप आपकी शारीरिक क्रिया होगी। ठीक है, शारीरिक क्रिया होगी, यानी जो फिजिकल रिएक्शन होगा आपका, फिजिकल रिएक्शन होगा, शारीरिक अभिक्रिया होगी, वो अनुभाव कहलाएगी। यानी विभाव, भूत आपने देखा, वो ऑब्जेक्ट था, वो विभाव था। विभाव देखने के बाद जो मन में आपके डर पैदा हुआ, डर उत्पन्न हुआ, भय उत्पन्न हुआ, वो अस्थाई भाव था। और जब विचार या सोच यानी कह सकते हैं उथल पुथल, जो आपके मन में उथल जो आपके मन में पैदा हुई, ठीक है, एक झंझावात सा पैदा हुआ, वो जो था वो संचारी भाव है, संचार हो रहा है। वो 33 संचारी भावों में से एक था ये चीज़। ठीक है, कि हम क्या करें क्या ना करें, हमला करने वाला है, भागूं कि नहीं भागूं, सामना करूं क्या करूं। ठीक है, तो एक उथल पुथल मची। उथल पुथल के परिणाम स्वरूप एक निर्णय पे आप पहुंचते हैं और उसके निर्णय के फलस्वरूप उसी के अनुरूप आपकी शारीरिक क्रिया होती है, शारीरिक क्रिया होती है, उसे हम अनुभाव कहते हैं, वो फिजिकल रिएक्शन आपका है। तो इस तरह से आप अगर मतलब एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से इसको समझना चाहें कि विभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव, अनुभाव क्या है, तो इसको हम अनुमान है, आशा है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपका यहीं तक, हम इसके आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।